अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। चलिए आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताएं, मेरी आवाज़ सब लोगों को आ रही है और बिल्कुल क्लियर आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ओके ठीक है, तो सब लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। बाकी हम लोग सेशन अपना स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक काम करना है आप लोगों ने। आप लोगों को जिस किसी ने भी ये लिंक प्रोवाइड किया है, किसी ग्रुप से अगर आपको मिला है या किसी पर्सन ने दिया, आपने एक स्क्रीनशॉट लेना है और उनको ये सेंड कर देना है और नीचे आपने लिखना है आई एम इन वेबिनार। ठीक है? जल्दी-जल्दी से आप लोग ये एक्टिविटी करें, फिर हम जल्दी से मूव ऑन करते हैं, ठीक है? जी, आप लोग जल्दी से ये एक्टिविटी करके मुझे चैट बॉक्स में डन करते जाएँ। ओके, माशाल्लाह सब लोग बहुत ही फ़ास्ट हैं, बहुत अच्छी बात है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सेशन है, वो बेसिकली आपको सॉल्यूशन वेबिनार है। आपको 2सीसी के बारे में गाइड किया जाएगा, 2सीसी क्यों करनी होती है, कैसे करनी होती है, इसको ज़रूरी क्यों होती है और इसके अलावा यहाँ पे किस-किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, आप लोगों को सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएँगे। तो आप लोगों को तभी इसकी सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, जब आप लोग लास्ट तक ये सेशन अटेंड करोगे, ठीक है? ओके, ओके, ठीक है, माशाल्लाह सब लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं। जी, जी, हम लोग सेशन स्टार्ट करने ही लगे हैं। तो अब इस तरह से है कि आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं बार-बार कि मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ, तो मैं सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। माय नेम इज़ अलीना अहमद और मैं वर्क कर रही हूँ असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर और मैं बिलॉन्ग करती हूँ मुल्तान से, ठीक है? मुझे यहाँ पे काम करते हुए 7 टू 8 मंथ्स हो गए हैं। ठीक है? और इसके अलावा अब ऐसा करते हैं, आप लोग अपना इंट्रोडक्शन तो ना करवाएँ, जस्ट आप मुझे ना चैट बॉक्स में ना ये टाइप करके बताते जाएँ कि यहाँ पे कहाँ-कहाँ से लोग हैं। सिटी का नेम आप लोग या कंट्री का नेम टाइप करते जाएँ जल्दी से। जी, जी, मैं भी मुल्तान से हूँ, लाहौर, कराची, गुजरांवाला, कराची, साहिवाल, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला, बहावलपुर, सऊदी अरब, पेशावर, गुजरांवाला, यूके, लंदन। ओके, माशाल्लाह, माशाल्लाह, बलूचिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड ना सिर्फ़ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से हमारे पास इस टाइम लोग मौजूद हैं, मलेशिया। ओके, ठीक है। अब आप लोग ऐसा करें मुझे आप लोग अपनी ऐज भी बताते जाएँ ताकि हमें अंदाज़ा हो कि आप लोग किस ऐज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। ओके, कुवैत से भी हमारे साथ लोग हैं। जी, जी। 27, 34, 19, 42, 18, 30, 26, 33, 17, 34, 21 यानी डिफरेंट एज ग्रुप से ही हमारे साथ ताल्लुक़ रखते हैं लोग, ठीक है? बाकी आप लोगों को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशंस कि आप सब लोगों ने अपना नॉलेज टेस्ट क्लियर किया बिकॉज़ आप सब लोग यहाँ पे जो भी मौजूद हैं ना, आप लोग लकी लोग हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। आप लोगों ने देखा होगा ना जैसे आप लोग ट्रेनिंग्स वग़ैरह लेते हैं, वहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा था कि कितने पार्टिसिपेंट वहाँ पे ऐड थे और इसमें इस टाइम कितने हैं, वहाँ से हम लोगों ने तकरीबन 1500 प्लस पार्टिसिपेंट्स थे जिसमें से हम लोगों ने चंद लोग सिलेक्ट किए हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत सारे लोग तो हमारे साथ जॉइन भी कर चुके हैं, जिसको कोई सॉल्यूशन चाहिए था वो आज इस सेशन में बैठे हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है आप लोग आज अपने सॉल्यूशंस यहाँ से लेके ही जाएँगे, ठीक है? तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि हमारे साथ आज जो सेशन देने के लिए मौजूद है मैम हाफिज़ा हुमैरा रुबाब, हमारी सीईओ हैं, वो अल मुफ्लिहून ग्रुप की हमारी फाउंडर हैं। आप सब लोग अक्सर लोग उनको जानते भी होंगे और जो नहीं जानते मैं उनको थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन आपको करवा देती हूँ। बेसिकली वो एक 7 फिगर अर्नर है, सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हैं। उन्होंने लेवल 3 कार प्लान्स अचीव किए हुए हैं और इसके अलावा उन्होंने ईएमआर भी क्वालीफाई की हुई है। इसके अलावा वो टॉप 10 में से नंबर 2 पे आती है पूरे मिडल ईस्ट के अंदर, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से उनका सेशन अटेंड करेंगे। तो मुझे बताएँ आप लोग एक्साइटेड हैं उनका सेशन अटेंड करने के लिए? चैट बॉक्स में बताएँ। ओके, ओके, जी, जी। बहुत सारे लोग उनको ऑलरेडी जानते हैं। सो मच एक्साइटेड तो मतलब आप सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इसी तरह एक्साइटमेंट के साथ आप लोगों ने सेशंस अपना पूरा सुनना है और मैम का बहुत अच्छे से वेलकम करना है आप लोगों ने, ठीक है? मैं मैम को अनम्यूट करने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। ओके मैम अलीना आप ऐसा करें म्यूट करें मैं कंटिन्यू करती हूँ ठीक है थैंक यू सो मच। ओके मैम, थैंक यू सो मच। आपने मुझे होस्ट कर दिया काइंडली मुझे होस्ट कर दिया।
ओके, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? ओके, ठीक हो गया, गुड हो गया। ओके जी, हम जो है सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैम ने आप सबका इंट्रो ले लिया। डिफरेंट एजेस के पर्सन है हमारे साथ इस टाइम, मैरिड स्टूडेंट्स, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने नॉलेज टेस्ट क्रिएट किया था, वहाँ पे ही हमारे पास आपका फुल डेटा होता है, आप कहाँ से बिलोंग जो है करते हैं। अच्छा, आप लोग जिन लोगों को मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही ना, 2-4 लोगों को, तो उनका ये इशू है, मे बी उनकी तरफ से नेटवर्क इशू होगा, क्योंकि मेरी तरफ से क्लियर है। ठीक है, चलिए सीट्स भी फुल हो गई हैं, तो अब जो है टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। 500 जो है पार्टिसिपेंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें यह है कि मेरी तरफ से पहले तो आप सब लोगों को जो है मोस्ट वेलकम अल-मुफ्लिहून में, ठीक है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों ने ज्वाइन करना है। और उसके अलावा देखो, जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों ने सेशन जो है वो फुल अटेंड करना है, एंड तक अटेंड करना है। मैं आपको सॉल्यूशंस दूंगी कि आप लोग 2CC कैसे कर सकते हो, यहाँ पे लोग किस तरह से करते हैं, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। जैसे कि आप सब लोगों को मेरे बारे में पता होगा, ज़्यादा लोगों को पता है, फिर भी मैं आप लोगों को अपना शॉर्ट सा इंट्रो जो है दे देती हूँ। मुझे यहाँ पे 1 एंड हाफ ईयर हो गया है, तकरीबन 2 साल तो कंप्लीट होने ही वाले हैं अब। तो काफ़ी मेरा एक्सपीरियंस रहा है FLP के साथ, और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपसे शेयर भी करूँगी, अपनी इनकम जो है वो भी मैं आपको शो करवाऊँगी, आईडी कैसे होती है, अर्निंग कैसे होती है, और इसमें आप 2CC और किन-किन वे से कर सकते हो। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये होती है कि हमें 2CC करनी क्यों है। पहले हम ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। 2CC जो हमें करनी होती है वो इसलिए करनी होती है, जैसे कि एक एडमिशन फ़ी की तरह है, ठीक है। जैसे कि आप लोग किसी भी इदारे में जा रहे होते हो ना, आपकी एक एडमिशन फ़ी होती है, वहाँ पे आपको वो पे करनी होती है, ठीक है। इस तरह से करके आपकी ये 2CC होती है, जो आपको ये टोटल जो इस टाइम 2CC की अमाउंट है वो आप सब लोग को पता होगा, मैं भी आपको क्लियर कर दूँगी। लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि 2CC के कितने तरीके होते हैं और हम कहाँ-कहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम इस तरह से स्कैम हो रहे हैं। तो अच्छा, मैं आप लोगों को ना पहले एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, जो अब तक बहुत ज़्यादा जो है वो इश्यूज़ आ रहे हैं। ये जस्ट अ वेट। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ जो है, अगर एफबीओज बैठे हुए हैं इस मीटिंग में, तो काइंडली एफबीओज लीव कर दें, क्योंकि 500 सीट्स हो गई हैं, और जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो वेट कर रहे हैं मीटिंग में आने के लिए। काइंडली कुछ लोग हैं तो वो लीव करें प्लीज, सीट्स जो हैं वो खाली करें। जी प्लीज, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, मैं आप लोगों को ना एक चीज़ थोड़ी-सी क्लियर कर दूँ। जैसे कि अब आप लोगों को ये इस चीज़ का पता होगा कि 2CC जो है, ये टोटल 1314 दिरहम की हो रही है, मतलब दुबई में, जैसे क्योंकि हम के तो मिडल ईस्ट से कनेक्ट हैं। उसके अलावा आप लोग को ये भी पता होगा, आप सऊदीया से कर सकते हैं, डिफरेंट कंट्री से आप कहीं से भी कर सकते हैं, मिडल ईस्ट के। तो उसमें इस तरह से है कि आप लोगों ने ना, आप लोगों को मैं एक चीज़ जो है क्लियर करना चाह रही हूँ, वो ये है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस टाइम स्कैम हो रहा है, ठीक है? उसमें ये है कि क्योंकि सुनने में आ रहा है कि कराची के कुछ लोग हैं, कुछ इस्लामाबाद के कुछ गर्ल्स का कोई ग्रुप है, तो वो ना आप लोग की ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, कुछ 10,000 में ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, कुछ 24,000 में ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ से बचना है, ठीक है, क्योंकि वो अल-मुफ्लिहून का नेम यूज़ कर रहे हैं। आपको खुद पता होगा, जब कोई चीज़ ऊपर जा रही होती है ना, तो लोग उसको जो है एक किस्म का सहारा लेके तो उस चीज़ को गलत यूज़ करते हैं। देखो, हम सब लोग समझदार हैं, हम सब लोगों को इतना समझ है, पहले होता था ना, नेट का दौर नहीं था, अभी आप लोगों ने ऑनलाइन काम करना है, तो इन चीज़ों पे ट्रस्ट भी करना है। आप लोगों ने ये देखना है कि कौन गलत है, कौन सही है, और खुद देखो अपने माइंड में, अल्लाह ताला ने आपको जो है दिमाग दिया, आप उससे सोचो और देखो। तो काफ़ी सारे जो शुरू में आपको ये मेन क्लियर करने का मकसद ये है कि जब आप लोग को 2CC प्लान मिलता है, कुछ भी होता है, तो आपके मतलब आपका कहीं न कहीं कॉन्टैक्ट होता है, और काफ़ी सारे लोग हैं जो उसका पार्ट बने हैं, उन लोगों ने उनको उनके साथ फ्रॉड किया है। क्योंकि देखो, बेसिकली 1314 दिरहम को अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करते हो ना, वो 1 लाख समथिंग जो है आपकी अमाउंट बनती है, ठीक है? तो वो जो अमाउंट होती है, आप खुद सोचो कि जब फॉरएवर आप लोगों को इतनी अमाउंट दे रही है, मतलब इतनी अमाउंट में आपको 2CC करवा रही है, तो वो कौन लोग हैं जो आपको 10,000 में करवा रहे हैं? क्या कंपनी ने उन लोगों को भेजा हुआ है? नो, वो स्कैमर्स हैं, ठीक है? आप लोगों ने उनसे बचना है, और उनके उसमें कभी भी नहीं आना। और आप लोग, एक और चीज़ है जो मैं आपको क्लियर करूँ, क्योंकि कुछ दिन से ये इश्यूज़ आ रहे थे, तो मेरे ख्याल में डिस्कस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा।
देखो आप लोगों को फेसबुक पे कुछ एड्स मिलेंगे जहाँ पे आपको कहा जा रहा होगा 65 में हम आपको 2cc करवा देंगे, कुछ आप लोग को कहेंगे 85 में करवा देंगे, कुछ आपको जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 24 में। तो ये जितने भी लोग हैं ना ये स्कैमर्स हैं। पता है क्यों? एक तो वो है जो 65 या 85 में आप लोग को बता रहे हैं, वो लोग हैं। आपको एक चीज मैं क्लियर करूं, वहां पे आपको प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे। जैसे कि अब किसी भी पर्सन ने 2cc की, सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ, मैंने 2cc की, मुझे लाइसेंस मिल गया जी, मैं अपना बिजनेस जो है कर रही हूँ। जैसे ही प्रोडक्ट्स आते हैं, मैं प्रोडक्ट को, अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए मैं फेसबुक पे एक ऐड दे देती हूँ, क्योंकि मुझे तो लाइसेंस चाहिए था, मुझे तो प्रोडक्ट नहीं चाहिए थे। मैंने वहां पे एक जो है ऐड दे दिया जी, मैं 65,000 में कॉम्बो पैक सेल कर रही हूँ। अब जो न्यू लोग होते हैं, एफबीओज होते हैं, जैसे आप लोगों भी एफबीओ नहीं हो, ठीक है, आप लोगों के माइंड में होता है अच्छा यार यहाँ से तो सस्ता मिल रहा है, वो लोग तो महंगा दे रहे हैं, हम यहाँ से खरीद लेते हैं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, वहां से आप लोग प्रोडक्ट ले रहे हो तो, जबकि आप लोगों को अपनी 2cc लेवल डन करना होता है। उस पर्सन ने अपनी 2cc डन करके अपने प्रोडक्ट भी आपको सेल कर लिया, अपना लेवल भी डन कर लिया। तो वो एक किस्म का आपने, क्योंकि देखो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे हमें शॉपिंग नहीं करनी, हमें प्रोडक्ट की नीड नहीं है। आप लोगों में से मुझे नहीं लगता कि कोई 2% भी लोगों को प्रोडक्ट की नीड होगी। आप लोगों को इस टाइम बिजनेस की नीड है, आप लोग अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो, यही चीज है ना। तो ये जो लोग है ना, आप लोगों ने इन लोगों से बचना है। कभी भी बाय मिस्टेक भी आप लोगों ने वो प्रोडक्ट नहीं खरीदने। क्यों? क्योंकि बताने का मकसद ये है कि वहां पे आपको आईडी नहीं दी जाएगी, वो लाइसेंस नहीं मिलेगा कि आप बिजनेस कर सकते हो। वहां पे आप सिर्फ एक सिंपल शॉपिंग करोगे, जिसकी मेरे ख्याल में आप लोग को शॉपिंग करने की नीड। ऐसा ही है ना, चैट बॉक्स में मुझे बताएं, ऐसा ही है ना, आप लोग बिजनेस करना चाहते हो ना कि आप प्रोडक्ट लेना चाहते हो? प्रोडक्ट तो यहाँ पे कोई नहीं लेना चाहता, क्योंकि हमें तो यहाँ पे तो अर्निंग करनी है ना, हमें यहाँ पे अपना बिजनेस स्टेबल करना है, ऐसा तो नहीं करना। तो हमेशा देखो एक चीज है, वेरी गुड बिजनेस, वेरी गुड, ओके ठीक है। और माशाल्लाह एक्टिव है सब लोग। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे साथ वो लोग इस जो है बैच में ऐड हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ज़बरदस्त, मज़ा आ गया आपकी चैट देख के, ज़बरदस्त, वेरी गुड। ओके ठीक हो गया। अच्छा अब जो है नेक्स्ट मैं आप लोग को थोड़ा सा जो है वो गाइड करती हूँ। अब हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो इश्यूज थे ना ये काफ़ी डेज से आ रहे हैं, और फॉरएवर पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से मतलब वो कर रही है ना। आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट जो है उन पे, कोई कौन सा क्लब है, कोई कौन सा क्लब है, वो मतलब बहुत ज़्यादा मर्ज हो चुकी है। तो अब आप लोगों को ये देखना है क्या चीज़ रियल है, क्या चीज़ फेक है, उस बेस पे लेके चलना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चलना है। देखो जो आपका अपलाइन होता है ना, आप लोगों ने 3 से 4 दिन उससे बात की होती है, आपको पता होता है कि वो बंदा किस तरह का है, इतना जो उनसे है ना आपको समझ आ ही जाती है। तो आपने कोई भी मसला होता है ना, कि कोई आपको कोई कह रहा होता है जी मैम यहाँ पे ये चीज़ मिल रही है, वहाँ पे ये चीज़ मिल रही है, आप लोग खुद भी समझदार हो, मैं नहीं कह रही उसी पर्सन पे ट्रस्ट करो। आप लोगों ने अपने माइंड से भी देखना है और आपने रिसर्च करनी है। देखो हमारा जो कनेक्शन है ना, आप लोग भी हो, सारे समझदार हो, आप लोग को पता है कि दुबई में ऑफिस, आप फौरन अपलाइन को बोलो कि जी मुझे दुबई के ऑफिस की लोकेशन दें, आप सऊदीया के ऑफिस की लोकेशन दें, लोकेशन लो, नंबर्स नीचे लिखे होते हैं, नंबर्स वहाँ पे नंबर फोन करके पूछो कि यार ये क्या, मतलब जो भी चीज़ है ना, आप लोगों ने अपना दिमाग यूज करना है, ना कि लोगों की बातें। लोग आपको किसी भी पॉइंट पे जो उनसे है ना वो तंग भी करेंगे। और उसके अलावा एक सेकेंड, मैम अलीना, आप जो है ना काइंडली मैसेज कर दें, बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, वो लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे। यूट्यूब लिंक इसकी है रही, वो हम लोगों ने क्रिएट नहीं की, तो उनको बताएं कि रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो थोड़ा वेट करें प्लीज़, ठीक है। ओके अब उसके अलावा जो है हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। ये आपको मैंने चीज़ें क्लियर कर ली ताकि आप लोगों के साथ कुछ गलत ना हो, उसकी वजह से मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ जो 2cc होता है ना, आप लोगों ने ये क्यों करना होता है और कैसे करना होता है। अब मैंने आप लोग को थोड़ी देर चीज़ एक पहले बोली थी कि ये एक एडमिशन फ़ी है, आप लोग को एक एडमिशन फ़ी पे करनी है, जिसमें आप लोगों को प्रोडक्ट मिलेंगे, मीन्स उन्हीं पैसों में आपको एक लाइसेंस मिलेगा और वापस आपको प्रोडक्ट भी मिलेंगे, और आपको लाइफ टाइम एक बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिलता है, वो लाइसेंस होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि देखो यहाँ पे लोगों के माइंड में ये चीज आती है कि प्रोडक्ट की तो हमें नहीं जरूरत, हम लोग क्या करेंगे। देखो बीइंग अ मुस्लिम भी अगर हम एक चीज देखें ना, कि आपने अभी ये चीज ना अपने माइंड से आप लोगों ने सबने निकालनी है कि ये पेमेंट हम अरेंज कैसे करेंगे, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप इनके और भी वेज हैं, आप वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपने जो है ना फिलहाल ये चीज समझनी है। देखो हम जो चीज करना चाह रहे हैं वो हम
क्यों करना चाह रहे हैं, उसकी क्या मीन है, पहले आप लोग को ये चीज समझनी है। ठीक है, तो अब ये देखें कि आप लोगों को सिर्फ एक लाइसेंस लेना है वहां पे बिजनेस करने के लिए, ताकि आप किसी को भी बता सको। देखो आप लोग किसी भी फील्ड में आ रहे हो, किसी इंडस्ट्री में आ रहे हो, आपको आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो ये एक फिक्स अमाउंट होती है जिसका आपको लाइसेंस लेना होता है। ठीक है, अब ये देखो कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हो, वहां पे आप लोग एडमिशन लेते हो। ठीक है, अब काफी सारे लोग ये कहते हैं जी हम लोग जो है ना पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे ना काम कर लेते हैं, जब हमारे पास अर्निंग आ जाएगी फिर हम लोग जो है यहाँ पे पैसे वापस लगा लेंगे। क्या कभी किसी एडमिशन यूनिवर्सिटी ने आपको इतनी अथॉरिटी दी है कि आप जो है वहां पे पहले डिग्री ले लो, उसके बाद जो उनसा है काम समझ आ गया जी, डिग्री हो गई आपकी, उसके बाद आप जो है वापस उनको कमा के वापस दे दो पैसे? ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो इस यहाँ पे भी बिल्कुल वही सेम है, सेम एक मतलब रीजन है, आप लोग को करना है 2cc करना है, और ये लाइफ में फर्स्ट एंड लास्ट टाइम होता है। काफी लोगों के माइंड में ये चीज होती है, क्या पता हर लेवल पे हमें करना पड़ जाए। मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको हर लेवल पे करना पड़ता तो पाकिस्तान के क्या हालात हैं? लोग एक दफा के लिए भी बहुत मुश्किल करके आते हैं, जैसे हम लोगों ने भी की थी। यहाँ पे मैं आपको, काफी सारे सीनियर्स हमारे साथ हैं, उनका भी थोड़ा सा मैं आपको जर्नी जो है उनको अनम्यूट करवा के बताऊंगी। तो ये जो सा है ना, आपको लाइफ में फर्स्ट एंड लास्ट टाइम करनी होती है, बार बार नहीं करनी होती। पाकिस्तान के हालात नहीं है कि एक बंदा हर हर लेवल पे जी 2cc करता है। ठीक हो गया। उसके अलावा आप काफी सारे लोगों के माइंड में ये चीज भी होगी कि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। पाकिस्तान में तो जैसे इकोनिक्स कंपनी है, फॉरसेज है, ओरिफ्लेम है, डिफरेंट जैसे की कंपनी काम कर रही है, वो तो मतलब सस्ती है, वो तो इस तरह से है। देखो, हमेशा माइंड में एक चीज रखनी है, जो दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत हाई लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पे हम सबका ख्वाब है कि हम उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लें। हम लोग चाहते हैं हम हाई लेवल की एजुकेशन मतलब जो है लें, और मतलब ऐसी ऐसी जगहों पे पढ़ें। लेकिन हर पर्सन वो अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं अफोर्ड तो नहीं कर सकते ना, बहुत कम लोग हैं वो जो अफोर्ड कर सकते होंगे। मतलब मुझे नहीं लगता यहाँ पे डिफरेंट जो कंट्रीज के लोग हैं वो कर सकते होंगे, जो पाकिस्तानी है उनके लिए बहुत मुश्किल है इस टाइम। ठीक है, तो अब बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी कंपनीज हैं उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, अब ये इकोनिक्स की अगर हम लोग बात करें, कुछ कुछ टाइम हुए, जो मैं किसी को एक एक टारगेट नहीं कर रही, मैं सिर्फ आप लोग को ये बता रही हूँ हमारे साथ स्कैम क्यों होता है। हमारे साथ स्कैम होता ही इसलिए है, हम लोग ना उसका बैकग्राउंड नहीं चेक करते। अच्छा, हमें पता चलता है कि यार आपको पता है फॉरएवर में तो बहुत एक्सपेंसिव है, वो तो बहुत एक्सपेंसिव ज्वाइनिंग देती है, जबकि ये जो कंपनी है ना, ये 3 से 4 हजार में, 10-10 हजार में हमें ज्वाइनिंग दे रही है। हम लोग अपनी फैमिली फ्रेंड्स इधर उधर से लोगों को करते हैं, उन कंपनीज में चले जाते हैं। ठीक है, फिर जब हम वो हमें बताते हैं कि 2 महीनों के बाद, 1 महीने के बाद, ये जो भी उनका होता है कि इतने आपका ना आई एम सॉरी, इतने टाइम के बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। फिर जब अर्निंग स्टार्ट होने का टाइम आता है, किसी 1 महीने के लोगों को मिल जाती है, अदरवाइज वो जो कंपनी ने पैसे इकट्ठा किए होते हैं वो लेके चले जाते हैं। इस तरह के इश्यूज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। वो सिर्फ इस वजह से है कि हम बैकग्राउंड नहीं देखते। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम कोई चीज भी पता है, हम जितनी भी चीजें लेते हैं ना, हमारे बेशक माँ बाप है, बेशक हम लोग ये देख के लेते हैं कि ये कितने अच्छे ब्रांड की है, या फिर ये चीज हम लोग देखते हैं ना कि इसकी क्वालिटी कैसे है। तो यहाँ पे भी आपने वो चीज देखनी है जहाँ आपका फ्यूचर, जो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करने जा रहे हो, क्या उसका क्या बैकग्राउंड है। ठीक है, ये तो 45 ईयर से कर रही है काम, क्या आपको क्या लगता है कहीं भाग सकती है? ये इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, अब आगे हम लोग चलते हैं। अब है 2cc के कितने वेज होते हैं। अगर हम लोग 2cc करें तो हमें कितने तरीकों से हम लोग 2cc कर सकते हैं। पहला इसका तरीका होता है कि जस्ट अवेट, पहले जो उनसे है ना, ये जो आप लोगों ने पैकेज लेने होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है कोम्बो पैक। ठीक है, जैसे आप लोग को बताया जा रहा है इस टाइम 1,16,000 का है कोम्बो पैक। एक होती है जनरल 2cc। जनरल 2cc जो होती है वो, उसमें आप अपनी मर्जी के जो है प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, आप जो भी चाहें आप उसमें, मतलब जैसे काफी लोग होते हैं हमारे साथ, अपने माँ बाप के लिए कुछ ट्रीटमेंट लेना चाह रहे होते हैं, किन लोगों ने C9 लेना होता है, मतलब वेट लॉस का जो डिफरेंट इनके प्रोडक्ट्स है। तो अब जनरल 2cc जो होती है, यहाँ पे तकरीबन 5% लोग करते हैं। जो कॉम्बो पैक होता है 95% लोग वो लेते हैं। तो कॉम्बो पैक सस्ता होता है, जनरल 2cc एक्सपेंसिव होती है। तो आप अगर अपनी मर्जी से प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो जनरल 2cc आप लोग करते हो, अदरवाइज कॉम्बो पैक, क्योंकि लोगों को इस टाइम पे पैसों की, मतलब उनको नीड होती है पैसों की, बिजनेस करने की। उनको यहाँ पे इस टाइम बिजनेस स्टार्ट करना होता है। मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगी, आप लोग कॉम्बो पैक लो, जनरल 2cc। तो अब जब आगे जाते हो, अब देखो मैं फॉरएवर का हर प्रोडक्ट अपने घर पे यूज कर रही हूँ। तो उसमें वो तो आप हाई लेवल पे जाते हो तो आपको बहुत बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे, एक किस्म का बहुत ज्यादा सस्ते दामों आप लोग को यहाँ से जो है प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। तो आप लोग ये एक्सपेंसिव वाली नहीं करो, कॉम्बो पैक करो तो वो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, अच्छा मैं ना आप लोगों को ना थोड़ा सा ना इनकम शो करवाती हूँ। आप लोग मुझे बताओ, मैं आप लोग को अपनी इनकम शो करवाऊँ? एक्साइटेड है सब लोग देखने के लिए मैंने कितना अर्न किया अब तक फॉरएवर से? ओके, जस्ट वेट, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आईडी ओपन कर लूँ, वेट।
ओके जी, इनकम हम ओपन कर लेते हैं। ओके जी, मेरी जो आई थिंक जस्ट वेट, मैं इनकम शो करती हूँ। ये देखिए, ये मेरी अर्निंग है जनवरी 2023। यहाँ पे मेंशन है आपको, ठीक है। यहाँ पे मेरा नेम मेंशन है। उसके बाद किस करेंसी में है वो भी आपको यहाँ पे ARE मेंशन है, ठीक है। अब ये AED, ठीक है, मेरा जो नेट बोनस है वो कितना है 16760। हम एक दफा इसको सर्च कर लेते हैं। 166 AED इंटू PKR, पाकिस्तानी करेंसी में ये तकरीबन 13 लाख के करीब है, 12,98,000, ठीक है। ये मेरा इस जनवरी का जो है ये चेक है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट शो करती हूँ। मेरे ख्याल में मैं आप लोग को पहले बताऊं कि मेरी फर्स्ट अर्निंग कितनी थी। ये तो भी हाई लेवल की है, ये काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो मेरी जो ज्वाइनिंग थी 2021 की है। मई 2021 में मेरा जो चेक था वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ उसके बाद का। ओके जी, ठीक हो गया। इंशाल्लाह आप सब लोगों ने भी जो है अच्छे अच्छे चेक्स लेने हैं, बहुत सारी मेहनत करनी है। अब ये देखें, ये जो मेरा है जुलाई 2021, यहाँ पे आपको मेंशन हो रहा होगा। और उसके बाद मेरा ये चेक कितने का था, मींस मेरी प्रोग्रेस आप देखिएगा। नेट बोनस 941 जस्ट हमारे दिरहम है, ठीक है, 941। ये 72,000 हमारी जो है पेमेंट बनती है। मेरी जो फर्स्ट अर्निंग थी इस तरह से करके कुछ थी। तो ये मेरी जो स्टार्टअप था तकरीबन ये इतनी ही इनकम में से हुआ है, ठीक है। मैंने काफ़ी जो है मेहनत वगैरह की, सारा कुछ, वो तो एक अलग बात है। अब देखिए, मैं आपको ये दिखाती हूँ कि फॉरएवर में जैसे आप लोगों को कहा जाता है जी, डिफरेंट जो है कंट्रीज से आपकी अर्निंग्स आ रही होती हैं, फ्ला फ्ला। तो ये मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखाती हूँ कि डिफरेंट, ये तो सिर्फ दुबई की है जो मैंने आप लोग को दिखाई है। बाकी आपकी एक सेकंड में इंटरनेशनल ने जो है इनकी निकालूं ऑल। ठीक हो गया, ये देखें। अब ये कितने कंट्रीज से है, ये यूएसए की है। ये ऊपर यहाँ पे मैं चेक नहीं खोलूंगी सबके, यूएसए की है, ठीक है। ये स्वीडन की है, ये हांगकांग की है, और ऑस्ट्रेलिया। ओके, ये सारे जो कंट्रीज आपको शो होते जा रहे हैं ये इनकी है, ठीक है। तो ये मेरी 1 मंथ की अर्निंग है जो डिफरेंट कंट्रीज से इस टाइम आ रही है, ठीक है, इंडिया से भी है। तो ये सारा कुछ होता है। देखो मैंने किस तरह से मतलब स्टार्टअप लिया, मैं किस लेवल पे थी, और मैंने जो है कितना यहाँ पे अर्न किया। एक सेकंड में आपको एक और चेक पे दिखा देती हूँ। हाँ, ये बना 26। ओके जी, ये है 26,323। यहाँ पे ये शो हो रहा है, हम एक दफा नेट पे चेक कर लेते हैं। 20,38,000, ठीक है। तो ये जो है ना, अभी इससे ऊपर वाला मैं आप लोग को दिखाऊं तो अभी हमें ना यकीन नहीं आता। हम लोग कहते हैं कि फॉरएवर इतना दे सकती है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये इस टाइम ना हमें ये चीज़ इस तरह से लगती है। लेकिन जब आप लोग जो है क्या कहते हैं, जब आहिस्ता आहिस्ता आप लोग आगे जाते हो ना, तो फिर आप लोग को समझ आती है। जब मैंने ट्रेनिंग सेशन लिया था ना, तो मुझे इस चीज़ से ना बिल्कुल जो है नहीं था कि यार इतना हो सकता है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है इतना। मेरा माइंडसेट था कि 80 90, मतलब 50 60, बस ये माइंडसेट था
कि इतना हो जाए बहुत है, हम लोग इतना पैसा क्या करेंगे। तो जब आप लोग FLP में आते हो तो मतलब वो बहुत एक वो होता है कि मतलब हम लोग इतना अर्न कर सकते हैं, तब आपको ना ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है। खैर आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोग इतना अर्न करना चाहते हैं? कौन कौन इतना अर्न करना चाहता है आने वाले टाइम में? यस यस यस, ऑफ कोर्स। ओके, इस मंथ का? ओके ठीक हो गया, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। ओके, चलिए जी ठीक है, आपकी जो है कमेंट्स तो अनलिमिटेड है, चलिए ठीक हो गया, माशाल्लाह। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब लोग ही इतना अर्न करना चाहते हैं। अब ये है कि बात ये है कि हम लोगों ने ये देखना है। ओके ठीक है, मेरी आवाज आ रही है अभी? जी जी, मैं आप लोग को बताती हूँ मैंने कैसे किया। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके हो गया, जस्ट अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अभी थोड़ा सा सब्र करें, इतने क्वेश्चंस नहीं प्लीज, अभी आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं करने, अभी क्वेश्चन नहीं करने, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए मैं आप लोगों को एक चीज बता रही हूँ, ठीक है। देखिए मैंने स्टार्टअप कैसे लिया था, मैंने 2CC लेवल अपना कैसे डन किया था, ठीक है। मैं आप लोग को अपना थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ, काफी सारे लोग पूछ रहे हैं आप हाफिजा हैं, आप ये आप वो। देखिए मैं, जो मेरे बाबा है ना वो आर्मी में है, ठीक है। जब मैंने स्टार्टअप का कहा उनको ट्रेनिंग सेशन में, सिर्फ बहुत खुश होकर मैंने उन्हें बताया कि मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ और मैं बिजनेस करूंगी, मेरा माइंड सेट ना बिजनेस का था, मैं बिजनेस करूंगी। उन्होंने मुझे सिंपल सा कहा कि ये जो तुम्हारे हाथ में मोबाइल है ना ये हम ले लेंगे, अगर मुझे पता चला तुम्हें घर में ऐसी किस कौन सी चीज है जो हम लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो घर में किस चीज की नीड है तो आप लोग को नहीं मिल रही, आपने को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आपने ऐसा कोई भी काम नहीं करना, ठीक है। उन्होंने मुझे मतलब स्टार्टिंग से जो उनसे ना टोटली मना कर दिया। अब जब ट्रेनिंग ले ली, ट्रेनिंग खत्म हुई, जब 2CC का आया बार, 2CC की सारे कुछ सामने आया, तो मतलब उस टाइम तो बिल्कुल मतलब जो था ना, मुझे देखो आप लोगों को ना एक चीज मैं इस टाइम पे क्लियर करूंगी, आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी, पता होगा कि आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स आपकी बात से एग्री करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे हाउस वाइफ होगी, उनको भी ये चीज पता होगी कि उनका हस्बैंड उनकी बात से वो एग्री करते हैं कि नहीं करते। मुझे पता था क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे जिस तरह से मना किया था, मुझे अपनी फैमिली का पता था, अगर मैं दोबारा कहती तो मुझसे मोबाइल ले लेते। तो उस चीज पे मैंने अपने जो फादर थे उनको नहीं बताया, मैंने मम्मा को कहा कि मम्मा इस तरह से पैसे हैं मुझे देने हैं। तो उस टाइम काफी पुरानी बात है, उस टाइम पेमेंट कम हुआ करती थी 2CC की, लेकिन उस टाइम के हिसाब से बहुत हैवी अमाउंट थी। तो खैर मम्मा ने जो था, मम्मा ने कहा ना जो पापा ने कह दिया ना मैं आपको अलाउ नहीं कर सकती। पर मैंने जो था ना, यकीन करें उस दिन अब भी आप लोग भी होगे, बहुत सारे लोग होंगे, मतलब वो मैं कंडीशन समझ सकती हूँ, वो ये सिचुएशन होती है कि आपका ना मतलब ना बिल्कुल आपका आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा होता, आप बिल्कुल अकेले होते हो। मेरी वो कंडीशन थी, मैं करना चाहती थी, मुझे सब चीजें पता थी, ना मेरी फैमिली ने ट्रेनिंग ली थी ना कुछ, उन्होंने बिल्कुल नो। मैंने 3 दिन तकरीबन मामा से लड़ाई की कि प्लीज आप मुझे जो है करने दें प्लीज। तो मेरी मामा जो है उस दिन उन्होंने मुझे कहा चलो ठीक है ना, पापा को तो नहीं बताना ही नहीं था, उन्होंने तो करने नहीं देना ना। तो बहरहाल मम्मा ने मुझे दिए थे तकरीबन 25,000, क्योंकि उस टाइम 65,000 की 2CC हुआ करती थी, आज से 1.5-2 साल पहले। तो 25 उन्होंने दिए हैं, कुछ मेरी जो सिस्टर है उससे मैंने कुछ इस तरह से लिए, मतलब कि यकीन करें कि एक वो होता है ना, उस दिन मैंने ना जिंदगी में कभी भी किसी से इवन गिफ्ट्स भी इस तरह से जैसे लोग लेते हैं ना, मैं नहीं लेती थी किसी से, मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं किसी से कुछ और लूं। उस दिन यकीन करें आप लोग बहुत सारे लोगों के माइंड में होगी हम किसी और से नहीं लेते, मेरे माइंड में उस दिन ये चीज थी अगर आज नहीं लिया ना तो मुझे हमेशा लाइफ में ना ये इधर उधर देखना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट नहीं होंगी तो मुझे कभी किसी की तरफ देखना पड़ेगा, कभी किसी की तरफ देखना पड़ेगा। तो वो एक स्टेप था, मैं ये समझती हूँ कि शायद ना मैंने ना मेरी नीयत अच्छी थी, क्योंकि मेरा ड्रीम था कि मैं अपने पेरेंट्स को ना हज करवाऊंगी, मतलब मैं अपने पेरेंट्स को ना हज करवाना
चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं था। मैं कैसे कर सकती थी, क्योंकि मैं जो स्टडी कर रही थी मुझे पता था कि जॉब मिलनी भी है तो कितने की भला मिलनी है, 1 लाख से तो पीछे ही होनी है, और वो 1 लाख पे तो लोग बहुत मुश्किल पहुंचते हैं। फॉरएवर वालों का माइंडसेट बहुत बड़ा होता है, लाखों में होता है, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन बाहर वो कंडीशन नहीं थी। अभी मेरा तो वो बिल्कुल माइंडसेट चेंज हो गया, लेकिन पहले ये सारा कुछ था। तो मैं ये समझती हूँ कि मेरी नीयत अच्छी थी। आप सब लोगों ने ना अपनी नीयत अच्छी रखनी है। अगर तो आप लोग की नीयत अच्छी रही तो मैं कहती हूँ कि आप लोग का ना कि मतलब इस चीज पे यकीन रखो कि आप लोग 2 नफल पढ़ो, आप लोग दुआ करो, अल्लाह पाक आपकी खुद ब खुद मदद करेंगे। अगर आप लोग का, क्योंकि लोग आपके बारे में बहुत कुछ कहते हैं, आपको लोगों को नहीं पता कि आप लोग की नीयत कैसी है, आप लोग दिल के कैसे हो, सिर्फ वो ऊपर वाली जात जानती है। ठीक है, मैंने बहुत दुआएं की, बहुत कुछ किया, बहुत मुश्किल जो है ना मुझे जो है ये मतलब ये इस लेवल पे मैं जो आई हूँ ना, तो मैं ये समझती हूँ पहला जो चीज था वो मेरी नीयत अच्छी थी। अल्लाह पाक ने उस दिन मेरा साथ दिया था। यकीन करो मेरे सामने 0.1% भी नहीं था कि मैं कहीं से भी ज्वाइन कर सकती हूँ, क्योंकि फैमिली नहीं सपोर्ट करती। जब फैमिली नहीं सपोर्ट करती, क्योंकि मेरा भाई नहीं है, तो अगर भाई भी होता तो मैं मे भी उससे थोड़ी सपोर्ट मुझे मिल जाती, लेकिन मुझे कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिली थी। मैंने खुद ज्वाइन किया, मैंने इवन मेरी बेस्ट फ्रेंड भी उस दिन मेरे अगेंस्ट हो गई कि तुम स्कैम है, तुम फंस जाओगी, तुम ये है, तुम वो। यकीन था तो उस जात यकीन था। आज मैं इस लेवल पे हूँ तो लोग मुझे कहते हैं तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हारी इतनी अर्निंग है। मैं अपनी महीने की 2 अर्निंग से मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी ले सकती हूँ। ये आप लोगों ने इस लेवल पर आना है। ठीक है, और दूसरा ये है कि जितना अगर मैं बहुत इस टाइम में बहुत हाई लेवल पे जा रही हूँ, आप लोगों को पता होगा चेयरमैन बोनस का, मेरा चेयरमैन बोनस क्वालिफाई हुआ है, जिसमें आपको फॉरएवर सिर्फ 12 मंथ देती है, 12 मंथ 1 ईयर का टाइम देती है, आप लोग क्वालिफाई करो। मेरा जस्ट 3 मंथ्स के अंदर अभी हिट हो गया। वो सिर्फ इस वजह से मैं समझती हूँ कि अल मुफ्लिहून कुरान पाक का वर्ड है, तो उसकी मतलब वो होती है, बरकत होती है कुरान पाक में, तो उसकी वजह से मतलब मुझे यकीन है इसकी वजह से हम, अगर हमारा ग्रुप बहुत ज्यादा ग्रो करे, हालांकि इतना टाइम नहीं हुआ अल मुफ्लिहून को स्टार्ट हुए, लेकिन कुरान पाक के जो लफ्जों में बरकत है उसकी वजह से ही हम लोग आगे जा रहे हैं। ठीक है, और हम लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, अपनी टीम को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो खैर मैं जो है आई थिंक इमोशनल हो गई हूँ, तो हम नेक्स्ट उनसे मूव करते हैं। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि पैसे किसी के पास नहीं होते, आप लोगों ने मैनेज करने हैं, अल्लाह पाक पे यकीन रखना है, साथ में आपको CNIC एज अ प्रूफ दिया जाता है, और CNIC पे आप लोग को खुद पता है, क्योंकि हम आपको अपनी आइडेंटिटी दे सकते हैं। सबसे बड़ी जो हमारी एक प्रूफ होता है, अगला पर्सन आपको दे सकता है, वो आइडेंटिटी होती है। उसमें आपको पता है CNIC का फ्रंट साइड और बैक साइड आप लोग का जो एड्रेस लिखा हुआ होता है, सारा कुछ वहाँ पे मेंशन होता है। आप किसी भी पर्सन को एड्रेस अगर हो तो आप लोग बंदे को जाके पकड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि जो बैंक अकाउंट आप लोगों को दिया जाता है, ठीक है, बैंक अकाउंट के साथ आपको CNIC का फ्रंट साइड और बैक साइड दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जिस पे भी वो रजिस्टर्ड होगा, वो आप लोग दिखा सकते हो, यार इस बंदे के अकाउंट में मैंने पैसे ट्रांसफर किए, ये मेरे पास स्लिप है और ये बंदा मुकर गया, आप लोग पकड़ सकते हो। ठीक है, कोई भी पर्सन जो स्कैमर होगा वो आपको कभी, आप खुद सोचो, मैं आपके साथ बैठी हुई, मैं आपको कहूँ मुझे अपना CNIC दो, आप लोग कभी किसी को अपना शनाख्ती कार्ड तो कोई बंदा किसी को नहीं देता। तो ये सारी चीजें, बाकी चॉइस सोचना है जो आप प्रोवाइड किए जा रही हैं जॉब, क्या उससे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ये स्टेप बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये जो अभी वाला स्टेप है ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम सब लोग को मिलके साथ चलना है। ठीक है, अच्छा मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? कुछ लोग को मेरी वॉइस नहीं आ रही। अभी वॉइस क्लियर है? मेरा तो नेटवर्क इशू नहीं है। ओके, ठीक हो गया, अभी क्लियर है। ओके हो गया। ठीक हो गया। बस ठीक है, अब मेरी वॉइस क्लियर है। ओके, ठीक हो गया। बस यही है कि अब आप लोगों ने डिसीजन लेना है। ठीक है, अब आप लोगों ने डिसीजन लेना है, हम सब लोग आपके साथ हैं। ठीक है, आप लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको आप लास्ट टाइम आपको पता है हमारी टीम में निकले हैं 21 मेरे ख्याल में सुपरवाइजर निकले हैं, टोटल 5 असिस्टेंट मैनेजर्स निकले हैं। तो इतनी तेजी से अगर ग्रो कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आप सब लोग भी ग्रो करोगे। ठीक है, अपना जो यकीन है वो पक्का रखना है। प्रूफ लो, मैं नहीं कहती प्रूफ ना लो, प्रूफ लो, यकीन करो अल्लाह पाक पे। देखो हम लोग पता है क्या, एक चीज मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर करती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, आप देखो हमारे ना माइंड में होता है पता नहीं ये चीज हमारे लिए अच्छी भी है कि नहीं है। आप लोग 2 नफल पढ़ना, दुआ करना, अल्लाह पाक से ये दुआ करना कि अगर ये मेरे लिए अच्छी है तो मेरे लिए रास्ते बना, मतलब हर तरह से मैं तुझ पे यकीन करी तो मेरे लिए रास्ते बना। अगर नहीं मतलब है मेरे लिए अच्छी, तो फिर जो सा है आप मेरे दिल से निकाल दे। सिंपल सी एक चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे जो है ना, मैं आपको थोड़ी सी ना वर्किंग का बताती हूँ। काफी सारे लोगों को कहते हैं कि यार हम लोग आ तो जाएं, लेकिन हम लोग जो है वर्किंग कैसे करेंगे आफ्टर
2cc हमारा जो सा है कि कैसे हो सकता है, मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताती हूँ कि आप लोग कहाँ से परचेज कर सकते हो, और वो उसका भी थोड़ा सोल्यूशन प्लीज आप लोगों ने 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस करने हैं, इस तरह से नहीं, ठीक है। जो आप लोग लेते हो वर्किंग होती है, देखो जब आप लोग 2cc करते हो ना, उसके बाद प्रॉपर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। आप लोगों को पता होगा कि ये जो आप लोग की वर्किंग है ये नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। इस पे ये होता है कि आप लोग इंडस्ट्री में भी जाते हो ना, आपको 4-4 साल 5-5 साल की डिग्रीज करनी पड़ती हैं, उसके बाद जाके आपको एक जैसे कि प्रोफेशनल लाइफ में आप लोग आते हो, फिर आप एक्सपीरियंस करते हो कि यार ये वर्किंग है, ये सारा कुछ है। इसमें ऐसे है कि आप लोग ज्वाइन करोगे, ठीक है, आपको यहाँ पे प्रॉपर सिखाया जाएगा, अपलाइन जो होगा वो आपको गाइड करेगा। बाकी जो मोस्ट सीनियर्स होते हैं, जैसे आपको एक टाइम दिया जाता है कि आपने 4 से 5 दिन में कंप्लीट करना है, जो भी आपका टाइम होगा मैं आपको बताऊंगी एंड पे, ठीक है। तो उसके बाद आपकी ना सीरीज स्टार्ट होगी वहाँ पे, जैसे हमारे मोस्ट सीनियर्स हैं, मतलब जो भी जिनके बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं FLP के साथ, वो आपको ना प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, एक एक चीज क्वेश्चन के आंसर देना, हर चीज सिखाते हैं। जब आप लोग फुल रेडी हो जाते हो ना वर्किंग के लिए, उसके बाद आपके हमारा जो फर्स्ट मैनेजर होता है कोई भी, वो आपका ना टेस्ट लेगा। टेस्ट लेने के फौरन बाद आपको वर्किंग दी जाती है, ठीक है। अब वर्किंग में क्या होता है कि आपको ना पर्सन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। पर्सन इस तरह से होता है कि आप लोगों को एक पर्सन सपोज प्रोवाइड किया जाता है, आप लोगों ने उसको साथ साथ बच्चों की तरह आपको सिखाया जाता है कि इसमें अब नेक्स्ट आपको इस तरह डील करना है, अब इस तरह करना है, इस तरह करना है, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट हो। स्टूडेंट और टीचर का प्रॉपर वर्क करना होता है, आपने 3 डेज उनका ट्रेनिंग देना होता है। अब आप लोग को पता है, अब सब लोग इंटरेस्टेड थे, आप लोगों ने फॉर्म तभी फिल किया ना, वो सीवीज की तरह ही होते हैं, आपने फॉर्म फिल किया, अपनी पूरी मेहनत से आप लोग यहाँ पे आए हो। ऐसा नहीं हुआ कि आपको कुछ भी नहीं आता था, आपको उठा के इस मीटिंग में बैठाया गया, ठीक है। लिमिटेड सीट थी, अभी भी लोग पीछे वेट कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो इस मीटिंग में नहीं आ सकते, आप यहाँ पे सीट चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को प्रॉपर ये 3 दिन का जो ट्रेनिंग सेशन होता है ना, ये प्रोवाइड करना होता है नेक्स्ट पर्सन को। ये आपकी मेन जो है ना वर्किंग है, ठीक है। और आप लोगों को कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। पता है मुश्किल नेटवर्क मार्केटिंग उस टाइम होती है जब आपको बंदे ढूंढ के लेके आने पड़ते हैं, कोई ऑनलाइन लेके आ रहा है, कोई अपने फैमिली फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर्सन आप लोग को प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको आप लोगों ने डील करना होता है। समझ आ गई आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर है आपको? वर्किंग आपने प्रॉपर यहाँ पे क्या करनी है, क्लियर है? ठीक है, गुड हो गया, वेरी गुड, सबको क्लियर है। अब उसके बाद जो सा है ना, मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा नेक्स्ट जो सा है ना, वो ये चीज क्लियर कर दूं। काफी लोगों को ना ये चीज होती है कि हम लोग पता नहीं अब ज्वाइन तो कर लें, लेकिन हम ये जो पेमेंट है ये हम क्लियर कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। देखो मैंने ली थी ना पेमेंट, मैंने ना 2 मंथ के लिए ना मीन्स उधार ली थी, जहां से भी ली थी ना मैंने उधार ली थी, जिन जिन लोगों से मैंने 2 मंथ में वो रिकवर करनी थी। मैंने ये नहीं है कि मैंने अपनी पहले इनकम जो आई वो अपने पास रखी, ऐसा कुछ भी नहीं। पहले जितनी भी मेरी इनकम थी वो मैंने सारी जो सी थी उनको पे की थी, जहां से भी मैंने ली थी। उसके बाद मैंने जो है अपने ऊपर खर्च किया या जो भी, ठीक है। तो आप लोग 2 मंथ में इंशाल्लाह मुझे कि ना आप क्लियर कर लोगे, अगर आप प्रॉमिस करते हो कि आप लोग उतनी मेहनत करोगे। आप लोग जहां से भी लेते हो लोन, ऑब्वियसली हर पर्सन लोन लेके आता है, किसी के पास नहीं पड़ी हुई होती। तो आप लोग जहां से भी अरेंज करोगे, आपने 2 मंथ का टाइम लेना, और इंशाल्लाह मुझे कि ना आप लोग वापस कर लोगे। लेकिन ये नहीं है कि मैम आप फिर बाद में जी आप कहें मैम आपने तो कहा था, हमें तो अभी 3 महीने हो गए। लेकिन शर्त मेहनत की है, मैं भी यहाँ पे पहुंची हूँ, इस लेवल पे मेहनत से पहुंचे। आप लोगों को भी अगर आगे जाना है तो आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग को टाइम मैनेज करके, आप लोग 4 5 6 2 जितने भी घंटे दे रहे हो, आप लोगों ने अपना टाइम खुद मैनेज करना है, ठीक है। तो अर्निंग आपसे स्टार्ट होती है, फर्स्ट मंथ से ही आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो डिपेंड करता है आप लोग कितना काम कर रहे हो, कितनी तेजी से चीजों को पिक करके सीख के उसको अप्लाई कर रहे हो, ठीक हो गया। उसके अलावा मैं आप लोगों को ना लास्ट है ना, अच्छा अब यहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसने मुझे ये कहा हो कि कोई एक शायद पर्सन हो कि मेरे पास पैसे नहीं है या इस तरह से कुछ। हम सबने ये तकरीबन पॉजिटिव आंसर किया कि हम लोग करेंगे और इंशाल्लाह हम यकीन है हम कर लेंगे, कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेंगे। आप लोग ना सिर्फ इतना सोचो, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको इनका सोल्यूशन दूंगी, ठीक है। सिर्फ आपने इतनी छोटी सी एक चीज जोन सी है ये देखनी है, ठीक है। आपकी जो टोटल अमाउंट है 2cc की इस टाइम 1,16,000 है, ठीक है। आपने ये सोचनी है कि आपके पास ना अभी मींस बिल्कुल पैसे नहीं है, ठीक है। आप लोग सिर्फ इतना सोचो कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे पास नो मनी। सिर्फ अपने माइंड में ना ये एक चीज सोचो, एक छोटी सी गेम है, आप लोगों ने सिर्फ सोचना है, आपके पास पैसे नहीं है। आप मुझे सिर्फ इतना सोचो, फिर मुझे चैट बॉक्स में डन बताना है, आई हैव नो मनी।
ठीक हो गया, डन। ओके ओके, डन डन। ओके ठीक है। अब मुझे बताओ आपको कैसा फील हो रहा है? अजीब सा फील हो रहा है ना, जैसे मतलब बहुत अजीब सा, अच्छा नहीं फील हो रहा। अब आप लोग सिर्फ इतना सोचो कि आपके पास इस टाइम जो है ना 6 लाख पड़े हुए हैं। बेशक आप लोगों में से किसी भी पर्सन, सिंगल पर्सन के पास नहीं होंगे। यहाँ पे जो मेरे मैनेजर पास हैं उनके पास होंगे और मेरे पास, ठीक है। आप लोगों के पास नहीं होंगे, अभी नहीं होंगे। आप सिर्फ इतना मुझे बताओ, आप लोगों ने सिर्फ इतना सोचना है कि मेरे पास 6 लाख पड़े हुए हैं, ठीक है। मुझे बताओ कैसी फीलिंग्स आ रही हैं? अच्छा अच्छा लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सिर्फ सोचना है, सोच के मुझे बताओ कैसा लग रहा है। हाँ देखिए कितना कितना अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। बस ये चीज है, ठीक है। अब आप लोगों ने ये देखना है कि आने वाले टाइम में आपने आई हैव नो मनी में जाना है, या फिर आप लोगों ने ये कहना है कि मेरे पास एट अ टाइम इतनी पेमेंट है, ठीक है। अब आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है, क्योंकि मैं आपको अपनी फीलिंग्स नहीं और शेयर कर सकती। जो हम लोगों ने इतना अर्न किया, आज हम लोग ये अपनी मतलब फुल फैमिली को मतलब थोड़ा आपको देखो, आप लोगों के बहुत सारे मीन्स पापा होंगे जैसे कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, फिर भी वो कितना कर सकते हैं। अब आप लोगों का टाइम है, आपने सिर्फ इतना सोचना है। हम लोगों ने अरेंज भी करने हैं, हम लोगों ने भी आना भी है, और ये सिर्फ हमने हमने अच्छी नीयत से अपनी फैमिली के लिए करना है, ठीक है। अपनी फैमिली के लिए करना है। उनका टाइम खत्म, उनका टाइम खत्म। अब मैं 21 साल की हूँ, मैं 20 साल की हूँ, मैं 20 साल का हूँ। मैंने ये सोचना है कि अब मेरा टाइम है, मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। अब बाहर मुल्कों में इतने ज्यादा वहां पे क्यों है, वहां पे लोग इतने ज्यादा तेजी से सक्सेसफुल क्यों हो रहे हैं और हम लोग इतना पीछे क्यों है? वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, हमारा 25-25 साल का बच्चा अपने बाप पे डिपेंड बैठा हुआ होता है कि नहीं जी हमारा तो बच्चा भी पढ़ रहा है। क्यों? 18+ हमें अपने आप को खुद चेंज करना है, ठीक है। अब अपनी फैमिली के लिए ये टाइम है, स्टैंड लेना है। आज बेशक आपको हर बंदा नो कहेगा, लेकिन आपने अगर ये देखना है कि आने वाले टाइम में ये मैं कर किसके लिए रहा हूँ, फैमिली के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ ना, तो इनशाला आप सब लोग जो उनसे आगे भी चलोगे, हम सब मिलके आगे चलेंगे, ठीक है। मेरा क्योंकि मेरा यही माइंड था, अगर मैं सोची थी यार मैंने अपने पापा से छुपा के किया है, मतलब ये सही नहीं है, ये है वो, फिर मेरा दिल अंदर से खुद ही जमीर बोलता था नहीं तुमने किया किसके लिए है? पापा मम्मा के लिए किया, अपनी फैमिली के लिए किया ना, किसी और बाहर वाले के लिए तो नहीं किया ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब जो उनसा है ना, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं। हमारे पास लिमिटेड सीट्स इस टाइम है, ठीक है। अब आप क्योंकि देखो लिमिटेड सीट्स इस तरह से होती हैं कि हमने आगे जो सेशंस होते हैं वहाँ पे बुकिंग होती है आप सब लोगों की, जो जो यहाँ से फौरन आगे आगे मूव करते हैं उनकी बुकिंग होती है वहाँ पे, फिर आपको सारा कुछ सिखाया जाता है, समझाया जाता है। और अभी ईद की वजह से भी थोड़े से जो है ना है इश्यूज। अच्छा, लिमिटेड सीट्स होती हैं कॉम्बो पैक में। अब आप लोग 1cc कर रहे हो या फिर 2cc कर रहे हो। 1cc में जो आप लोग की सीट्स है, 1cc में मतलब कोई वो नहीं होता, आप 1cc ना करो तो वो ज्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि पाकिस्तान से 1cc करना मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। वो भी अगर वो बहुत मुश्किल उनके चांसेस होते हैं कि आप लोग करो, बेस्ट होता है आप लोग 2cc करो। और 2cc में हमारे पास इस टाइम जो है ना तकरीबन 15 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। ठीक है। 12 आपको मैंने जैसे बताया 15 सीट्स हमारे पास अवेलेबल है। अब आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, देखो आप लोग पेमेंट किसी के पास अभी नहीं होगी, किसी के पास मे भी काफी सारे लोग हैं जो अरेंज कर लियो थोड़ी बहुत ही। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अपनी आईडी रजिस्टर करवानी है। आईडी रजिस्टर फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसकी कोई पेमेंट नहीं होती। आईडी आपने रजिस्टर करवाने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, फिर अब ना आप थोड़ी जो भी पेमेंट आप लोग की होगी 50 होती है 60 होती है, अपनी आईडी के लिए आपने दे देनी है। फिर मतलब तकरीबन आप लोगों को जो टोटल मैं टाइम दे रही हूँ ना, आज क्या डेट है, आज से आप लोग के 4 डेज हैं, क्योंकि उसके बाद हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है। 4 दिन में आपने अपनी पेमेंट जो है वो कंप्लीट करनी है, क्योंकि आईडी अगर अभी रजिस्टर करवाओगे तो आगे जो है आपके जो हमारे सेशंस में सीट्स हैं वहाँ पे आपकी रजिस्टर्ड हो जाएगी। क्योंकि देखो बेसिकली आप सब लोग जो है ना यहाँ पे आप सब लोग सीखने और आगे बढ़ने के लिए आए हो, ठीक है। अब जो आगे सेशंस है ना आपके लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप लोग 2cc करते हो, क्योंकि वो हमारे जो सेशन है उसमें यह है कि सुपरवाइजर्स की आपको डायरेक्ट प्लानिंग दी जाएगी, सारा कुछ कि आप जल्द से जल्द अपना सुपरवाइजर लेवल अप कैसे कर सकते हो, किस तरह से तेजी से ग्रो कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारे कुछ सिखा के जल्द से जल्द आपकी जो है वर्किंग स्टार्ट करवाई जाएगी, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ से आईडी रजिस्टर करवाओगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी पेमेंट नहीं होती। पेमेंट होती है जब आपका ऑर्डर लगता है, 2cc होती है ना जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो। तो वो मैंने आपको अमाउंट जो है वो भी क्लियर बता दिया, आप लोग की 1,16,000 अमाउंट है, ठीक है। तो आप लोग ये सारी चीजें देख लो, बाकी होप सो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब जस्ट अवेट मैम आयशा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, डॉक्टर आयशा काइंडली एक्सेप्ट कीजिएगा। जी जी मैम, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ओके तो मैम आप हमें थोड़ा सा अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करेंगी काइंडली? ओके श्योर मैम।
जी जी मैं करती हूँ। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस साइड डॉक्टर आयशा एंड फॉरएवर में मैं राइट नाउ मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। और मैंने अपनी जब ज्वाइनिंग की थी तो मैंने 2022 में जून में अपनी स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रह गया मेरा। और अर्निंग के हवाले से अगर मैं बताऊं तो उस हवाले से भी 1.5 लाख अबव जो है वो मेरी मंथली आ रही होती है इस वक्त। और बेसिकली मैं लाहौर से बिलोंग कर रही हूँ स्टडीज़ के हवाले से। ओके मैम हमारा तो मुझे काइंडली थोड़ा सा बताइएगा कि मुझे जो है अपनी अर्निंग्स वगैरह भी शो करवानी है या फिर ऑलरेडी आप करवा चुकी हैं? नो ताकि मैम, हम मैंने फर्दर करवा दी है। अगर आपकी आप चाह रही थी कि आपकी फैमिली जो है वो मीन्स मामा जो है वो बात करना चाह रही है, अगर करना चाह रही है तो आप उनको जो है वो करवा सकती हैं। जी जी श्योर मैम। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अगर कुछ आगे बता सके, क्योंकि मेरी भी स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट थी। क्योंकि एक वो चीज़ होती है, मे बी आप सबको भी ये आ रहा हो कि आपकी फैमिली घर वाले नहीं मान रहे होते अक्सर पेरेंट्स, क्योंकि एक ये चीज़ होती है ना कि उन्होंने कभी किया नहीं होता, तो उनको बहुत ज़्यादा एक तो डाउट्स आ रहे होते हैं कि जी ऑनलाइन है, कंपनीज आती हैं, फ्रॉड हो जाता है, स्कैम हो जाता है, तो आप मनाने में बहुत ज़्यादा आपको भी डिफिकल्टीज आ रही होती हैं। तो सेम मेरे साथ भी यही वाली सिचुएशन थी। इवन के मतलब पढ़ी लिखी फैमिलीज से ही बिलोंग करते हैं हम सब, लेकिन इस तरह से था कि मुझे भी जैसे बहुत ज्यादा आ रही थी। राइट नाउ मैं एक डॉक्टर हूँ, बट स्टिल मुझे भी बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे थे इस हवाले से। मेरी फैमिलीज नहीं मान रही थी, उनको भी बहुत ज्यादा डाउट था कि जी कंपनीज आती हैं और पैसे लेके चली जाती हैं, आपके साथ स्कैम फ्रॉड हो जाता है, तो आप ऐसा करो, आप अपनी स्टडीज पे फोकस करो, आप अपनी जो आपकी फील्ड है वहाँ पे आप मतलब बेहतर तरीके से परफॉर्म करो एज कम्पेयर टू आपको एक्स्ट्रा करिकुलर इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हो। ठीक है, तो मैं अभी रिक्वेस्ट करती हूँ अगर मेरे फादर बात करें तो मैं आपसे अपना जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करवाती हूँ। श्योर मैम। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, ठीक हो? खैरियत है? जी अंकल मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह। अंकल आप थोड़ा सा शेयर करेंगे कि जब आयशा ने किया था तो आपने जो है इनको किस तरह से जो है सपोर्ट किया था या नहीं किया था? क्योंकि हमारे साथ बहुत से जो है पेरेंट्स जो हैं लेकिन अपनी फैमिली को क्योंकि अक्सर सपोर्ट नहीं करते, इस पॉइंट पे सपोर्ट नहीं करें तो आपके लिए आपको पता है कि बहुत डिफिकल्ट होता है ये स्टेप लेना। हाँ बिल्कुल बेटा, ऐसा ही है। जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था तो मैंने बिल्कुल भी स्पोर्ट्स नहीं की थी। उसकी दो वजह थी मेरे पास। एक तो हम्म ये कि मेरी बेटी मेडिकल की स्टूडेंट थी, नंबर एक। नंबर दो, मैं एक आर्मी पर्सन था, तो मैं ये हम्म फायर आवर पहली दफा सुना था। मैंने कहा बेटा ये सारे चक्कर हैं, छोड़ो इन बातों को। मैंने इनको हम्म मना कर दिया था। तो एक दो दफा दोबारा भी इन्होंने मेरे साथ ट्राई किया, लेकिन मैंने एग्जैक्ट मना किया, ये ठीक नहीं है, छोड़ो। फिर इसने चुपके से कर लिया, तो बाद जी में जी मुझे पता चला है। तो मैंने फिर अपने दो चार दोस्तों से कंफर्म किया, दुबई में मेरे दोस्त थे उनसे भी, तो फिर मुझे पता चल गया कि वाकई ये कंपनी ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो मैंने नहीं किया था, बाद में फिर मैंने बेटी को स्पोर्ट्स किया हम्म और उसने जी जी माशाल्लाह अच्छी मेहनत की है। अच्छी मेहनत की है और जी जी जल्दी उसने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं। तो जी आजकल अंकल, जैसे माशाल्लाह इनकी ऐसे फर्स्ट अर्निंग आई होगी, आपको कैसा लगा जब फर्स्ट अर्निंग इन्होंने आपको दिखाई होगी? है वो मेरे लिए एक बेटा सरप्राइज था ना। जी जी हाँ, कि मुझे तो ये इल्म ही नहीं था ना, पहले सुना नहीं था। एक आर्मी पर्सन ऐसे होता है जैसे वो दूसरे आम बंदों से सिंपली अलग अलग होता है ना। हमने सिर्फ अपनी जॉब और सिर्फ ड्यूटी पे ध्यान देना होता है, बाहर के माहौल का हमें बहुत कम पता होता है। तो इसलिए पहले इस जी पे जी गौर भी नहीं किया था, और जब पता चला है कि ऐसे है तो फिर तो माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई थी। तो आजकल तो इस तरह है कि मेरी इनकम से ज्यादा इनकी इनकम आ रही है। तो इसीलिए जी आज जी इसी जी चीज को देख के फिर मैंने फौरन ही डॉक्टर आशा का मैंने कहा बेटा अपनी दूसरी बहन का भी करवा। तो आजकल तो माशाल्लाह उसने दूसरी का करवाया हुआ और काफी इनकम आ रही है। तो मेरी जी जी गुजारिश है ये तमाम पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को सपोर्ट करो। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत तरक्की है। तो माशाल्लाह आपके बच्चे जल्दी अरूज पे जाएंगे, किसी मुकाम पे चले जाएंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू ठीक मैम। है और अंकल, किसी जजाकल्ला जजाकल्ला, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ओके मैम आयशा।
जी जी मैम। ओके ठीक है, ओके थैंक यू सो मच। सेशन जो है वो लंबा हो रहा है, तो हम लोग जो है थोड़ा सा जो है एंड करते हैं, ठीक है? जी जी ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। अच्छा मैम बसीरत, आप है मीटिंग में है, मैं आपको अनम्यूट करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, मैम आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मैम बसीरत, मैंने आपको अनम्यूट किया, इसकी मेन वजह ये थी क्योंकि हमारे साथ ना काफ़ी हाउसवाइफ हैं, तो जी क्योंकि जी आपके 2 बच्चे भी हैं, मैं चाह रही हूँ क्योंकि आप इस मंथ में मैनेजर बन रही हैं, मेरा मीन्स बहुत ज़्यादा वो है कि आप जो है थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि बच्चों को लेके और ये सारी चीज़ें मतलब जिस तरह से मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो काइंडली। जी जी मैम, मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी। बस तो मैं आपको बता दूँ, माई सेल्फ बसीरत, और मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। और अल्लाह का बड़ा करम है कि मुझे ये लेवल अचीव करने में ऑलमोस्ट 6 मंथ का टाइम लगा है। और मुझे जब मैंने ज्वाइनिंग की थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि अनमैरिड लोग शायद जल्दी सक्सेसफुल होंगे। हमने बच्चों को देखना होता है, घर को देखना होता है, तो शायद हमें ज्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन स्टार्ट का यूं समझ लें 1 मंथ थोड़ा सा मुश्किल हुई टाइम मैनेज करने में। और खास तौर पे जो हमें ये कहा जाता है स्कैम फ्रॉड चारों तरफ से, वो जो नेगेटिविटी होती है ना, उसको अपने दिमाग से हटा के काम करने में थोड़ी सी टाइम लग जाता है। लेकिन ये है कि अल्लाह का बड़ा करम है कि बहुत ज्यादा कोई टाइम नहीं लगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हाउस वाइफ हम मतलब बच्चों के साथ, क्योंकि देखें अगर कोई अनमैरिड पर्सन होता है ना, वो बेशक अगर जॉबियन भी है तो वो अपने जॉब से फ्री होकर घर आता है रिलैक्स करके, और अपने घर वालों से कह देगा कि मेरे ये जो टाइम है 1-2 घंटा, ये मेरे काम का टाइम है, आप लोगों ने मुझे इस टाइम डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है। अब हमारा ये है कि हम अपने घर में किसी को नहीं कह सकते, क्योंकि किसी भी वक्त हम घर को मैनेज कर रहे हैं, कोई गेस्ट आ सकते हैं, हमारा बच्चा रो सकता है, उसको भूख लग सकती है, हम हमारा कोई फिक्स टाइम नहीं है। ठीक है, कि हम कहें कि यार यही टाइम हमने देना है, तो इस वजह से अगर हम लोग कर सकते हैं ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो बाकी रीजंस आते हैं कि ये नहीं हो सकता या हम बहुत बिजी हैं शेड्यूल की वजह से। ठीक है, बाकी तो स्कैम फ्रॉड वाली है, वो माशाल्लाह से आपने काफी चीज काफी हद तक क्लियर कर दी है। अब उसमें मेन जो एक मुझे पॉइंट लगता है मैम, वो ये लगता है कि अगर हम किसी पर्सन से ये कहें कि आपने 2cc की पेमेंट मुझे ही देनी है और मैं ही आपका ऑर्डर लगवाऊंगा, तो उसको शक होना चाहिए, बल्कि उसको इसकी पूरी तहकीक भी करवानी चाहिए। लेकिन हम उसको कह रहे हैं कि आप अपना ऑनलाइन ऑर्डर भी लगवा सकते हैं, आप किसी रिलेटिव के थ्रू भी उठवा सकते हैं। तो मकसद तो हमारा भी ऑर्डर लगवाना है ना, जब वो खुद लगवाता है तो ये तो बिल्कुल। हमारे लिए आसानी हो जाती है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही ये होता है। तो मेरे ख्याल में यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने स्कैम फ्रॉड करना नहीं है, बल्कि मजीद हमारा काम आसान होता है अगर आप खुद आप ऑर्डर लगवा लेते हैं। ठीक है। और सबसे जो मजे की बात है वो यहाँ पे हाउस वाइफ के लिए मैं कहती हूँ बेहतरीन ये ऑप्शन है कि टोटली टाइम फ्रीडम होने के साथ साथ आपको कोई टारगेट नहीं दिया जा रहा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे ट्राई करने से पहले और ऑनलाइन कुछ प्लेटफॉर्म ट्राई किए, उन्होंने बताया कि अगर आपने इतने मंथ में ये टारगेट अचीव ना किया तो आपकी आईडी बैन कर दी जाएगी। ठीक है, मतलब एक फिक्स टाइम दिया जाता है, यहाँ कोई टाइमिंग नहीं है। आप इंसान है, खुदा ना खास्ता कभी भी ऊंच नीच हो सकती है, आप लीव कर सकते हैं, आपकी टीम है, टीम वर्क है ना, हमें उसी चीज का फायदा होता है। हम नहीं होते, हमारी टीम मैनेज कर लेती है उस चीज को, तो हमें ये टेंशन नहीं होती कि यार आज हम नहीं थे तो हमारा ये काम नहीं हो पाएगा। ठीक है। और अक्सर मैंने लोगों की शिकायत ये देखी है कि वो कहते हैं यार हम नहीं कर सकते, हम हाउस वाइफ हैं, हम बच्चे हैं, हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? इस वक्त ऑनलाइन या तो डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, नेटवर्क मार्केटिंग, और कामयाब जो टॉप में लोग दिख रहे हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग में दिख रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग में भी उस तरह से ऊपर आते हुए लोग नहीं नजर आ रहे। तो जब इतनी दुनिया कर रही है तो हम अपने अंदर ये बात कब लाएंगे कि हम कर सकते हैं? अगर हम इसी चक्कर में बैठे रहे कि हम ही नहीं कर सकते बाकी दुनिया कर सकती है, तो फिर मेरे ख्याल में फिर वही कर सकेगी और हम इसी तरह ही बैठे रहेंगे। ठीक है। क्योंकि आज से 6 मंथ पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे 2-3 पॉइंट ऐसे थे नेगेटिव करने, जब सबने बोला कि नहीं हो सकता नहीं हो सकता, कि हाँ यार ये शायद नहीं हो सकता या मैं नहीं कर सकूंगी। लेकिन जब ये चीज देखी कि यार इतनी छोटी छोटी एज के बच्चे बच्चियां भी कर रहे हैं और इतने एजेड अंकल आंटीज भी कर रहे हैं, तो फिर मैं ही क्यों नहीं कर सकता? फिर मैं भी करके दिखाऊंगा, मुझ में कोई कमी नहीं है। ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम है, फिर मैं भी ये चीज करके दिखाऊंगा। और मैं मेरी ये कल की बात है, मेरी एक पर्सन से बात हुई, वो इटली से थी और हाउस वाइफ थी, और वो तकरीबन रोने वाली उनकी कंडीशन थी। उन्होंने कहा मैं 8 घंटे एक फैक्ट्री में खड़े होकर काम करती हूँ, और जब मैं घर आती हूँ तो मेरे पैर इतने स्वेल हुए होते हैं कि मेरे शूज उतारना मुश्किल हो जाते हैं। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि, क्योंकि उसने कहा मैं 8 साल से कर रही हूँ। मैंने कहा मैम मैं 6 महीने से सिर्फ यहाँ पे काम कर रही हूँ, और जितनी आप तनख्वाह बता रही हैं, वो कह रही थी मेरे बच्चों की फीस भी नहीं पूरी हो पाती, मैं सिर्फ अपने बच्चों की फीस पूरी करने के लिए 8 घंटे काम करती हूँ, इटली जैसे मुल्क में। ठीक है। मैंने उनसे कहा कि अल्लाह का बड़ा करम है कि हम अपने ही मुल्क में रहते हुए सिर्फ
यूं समझ लें 3 से 4 ज्यादा से ज्यादा अगर टाइम दूं 5 घंटे, इसमें वो भी टाइम अपनी मर्जी का, टाइम भी अपनी मर्जी का, उसमें भी अगर मैं 1.5 लाख तक कमा लेती हूँ तो फिर आपके 8 साल मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया आपने अपना। बिल्कुल। और वो ये तय करके आई है कि मैंने अभी अपने बच्चों की फीस देनी है और मैंने इसके बाद यहाँ पे स्टार्टअप लेना है, और मैंने ये 8 घंटे की जो ड्यूटी है ना, इससे मैंने किसी तरीके से जान छुड़ानी है। ठीक है। और आप यकीन करें कि एक नमल यूनिवर्सिटी के 1-2 लेक्चरार हैं जो इस वक्त मेरे साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे शुरू में थोड़ी सी घबराहट हुई कि मैं इनको किस तरह डील करूंगी, वो लेक्चरार हैं, मैं खुद अभी स्टूडेंट लाइफ में भी हूँ, मेरा भी मास्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं थोड़ा सा घबरा रही थी उनको बताने में, उनको समझाने में। तो मैंने कहा सर देखें मैं स्टूडेंट हूँ और आप टीचर हैं, तो अगर मैं कहीं मिस्टेक करती हूँ तो प्लीज समझिएगा। उन्होंने कहा नहीं, आप बहुत बेहतरीन अंदाज में बता रही हैं, और वो शायद इसलिए कॉन्फिडेंटली बता पा रही हैं कि आपको इस प्लेटफॉर्म से फायदा पहुंचा है। अगर आपको नहीं पहुंचा होता तो आप कभी भी नहीं बता सकती सर। ठीक है। आप आपके ऊपर यही हाइप खत्म ना होती कि यार ये एक लेक्चरर बैठा हुआ है मेरे सामने एक यूनिवर्सिटी का, लेकिन आप अगर कॉन्फिडेंटली बता रही हैं तो यही रीजन है कि आप यहाँ पे कामयाब हुई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे कामयाब हुई हूँ। और बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ हाउस वाइफ, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर मुझे इस चीज से फायदा पहुंचा तो मेरी ये कोशिश होगी इस वक्त जो मुल्क के हालात है कि हर बेटी अपने पेरेंट्स के साथ रह के और हर माँ अपने बच्चों के साथ घर पे रह के उनकी नजरों के सामने रहकर और बहुत अच्छा अर्न कर सके। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, सेशन काफी लंबा भी हो गया, जज़ाकल्लाह। ओके ठीक है, अब मैं आपको ना एंड पे थोड़ा सा बताती हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। काफी लोग पूछ रहे हैं कि हम लोग अगर डायरेक्ट दुबई से कर लें, डायरेक्ट सऊदीया से कर लें। उसमें इस तरह से है कि आपको FBO ID यहाँ से बना के दी जाएगी, सिंपल 12 डिजिट ID आपको बना के दी जाएगी। आपने क्या करना होगा कि आप जो है आपको ना ऑफिस की लोकेशन, जितने भी दुबई में ऑफिस हैं आपको सबकी लोकेशन, सऊदीया में ऑफिस है जहाँ से भी आपने करना है, ओमान कतर से आपको लोकेशन दी जाएगी। आपने सिंपल जो है वहाँ पे यहीं से बैठ के भी आप ऑनलाइन ऑर्डर लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ से अगर बैठ के ऑनलाइन ऑर्डर ऑर्डर लगाओगे तो उसमें थोड़े से इश्यूज हैं। ये है कि गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है, आपको एक्सचेंज रेट होता है, वो काफी एक्सपेंसिव आपको ऑर्डर पड़ जाएगा। उधर से भी आप फिजिकल भी ऑर्डर लगा सकते हो, पेमेंट सेंड करके भी। जितने भी सारे सोल्यूशंस हैं आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने आप कर सकते हो डायरेक्ट, यहाँ से नहीं करो तो वो ज्यादा बेस्ट है, दुबई से कर लो आप लोग। यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर लगाओ तो कोमो पैक हम लोग वहां से उठवा के दे सकते हैं, वो भी आपकी मर्जी है। तो इस तरह से करके आप लोग किसी भी कंट्री से कर सकते हो, मिडल ईस्ट की कंट्री से। ठीक है, तो आप लोग ये देख लें, जहाँ से आपको बेस्ट लगता है आप लोग वहां से 2CC अपना लेवल जो है डन कर सकते हैं। और मैंने आपको 4 डेज दिए हैं 2CC लेवल डन करने में, और ID रजिस्टर करवाने में मैंने आपको जस्ट कितना टाइम दिया है, आपने अब जाके फौरन करवानी है, क्योंकि 15 सीट्स हैं जो आपको, अगर आप कर लेते हो तो ठीक है। एक सेकेंड मैम, यूके से जो ऑर्डर होता है उसमें ये है कि आपकी जो इनकम है और आपकी, आप सबसे पहले यूके से अगर आपने ऑर्डर लगाना है, आपकी नेशनैलिटी भी यूके की हो और आप जो है वहीं से ऑर्डर अगर लगवाते हो तो आपकी इनकम भी वहीं से आएगी। आपके जितने भी रूल्स और रेगुलेशन होंगे ना, यूरोप में बिजनेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारे साथ बड़े काफी टीम्स हैं, इटली की हैं, UK USA, डिफरेंट कंट्री से बहुत बड़ी बड़ी टीम्स है। मेरी इनकम आपने देखी है ना, वहाँ पे शो हो रहा था, तो वो डिफरेंट लोग हैं वहां से। लेकिन ना उधर बिजनेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है। मतलब पेमेंट तो वहां पे आपको लगता है कम, क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट है ना, वो वहां से टैक्स चार्ज करती है। आपको पता है पाकिस्तानी की तो टैक्स चार्ज है, तो कोई टैक्स नहीं ले रहे, तो वो टैक्स लेते हैं। वो फिर जितना इतना अमाउंट होता है, जैसे स्टूडेंट है वो उसके ऊपर टैक्स लेते हैं, तो वो बच्चों को इनकम बहुत कम हो जाती है। और वो वहाँ पे ना स्ट्रिक्ट रूल्स है, बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन आपकी ID कन्वर्ट कभी भी नहीं हो सकेगी, ये बात याद रखिएगा। डायरेक्ट आपकी अमाउंट यूरोप से इधर आएगी पाकिस्तान में, और दरमियान में जो गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी, एक्सचेंज रेट जो भी लगेंगे वो फिर वो होंगे। बाकी जो जो कुछ होता है मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया। इस तरह से करके आप लोग डिफरेंट कंट्री से जो है कर सकते हो। बिल्कुल मैम, यहाँ से जी काफी सारे डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप ऐसा करें, अपनी अपलाइन से क्वेश्चंस कीजिएगा। एक मैम का क्वेश्चन है, लास्ट में उसका आंसर दे दूं। वो कह रही है कि मैंने जो है यहाँ से अगर मैं ऑनलाइन ऑर्डर लगाती हूँ, वहां से अगर मेरे रिलेटिव पिक कर लेते हैं, वो जबरदस्त है, आपको किसी को पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर लगाए, वहां से आपके रिलेटिव पिक कर लेते हैं, ऑफिस से जाके पिक करने की जरूरत ही नहीं है। आप ऑनलाइन ऑर्डर लगाओगे, एड्रेस आपने अपनी अपलाइन को देना, वो डायरेक्ट आपके घर पे आके फॉरएवर वाली डिलीवरी कर जाएंगे मिडिल ईस्ट में। ठीक है, एम सॉरी UAE में। ठीक है, तो अब जो है सेशन को हम लोग एंड करते हैं, और बाकी मैंने आपको हर चीज क्लियर कर दी। अब मुझे बताएं कितने लोग रेडी हैं ज्वाइनिंग करने के लिए। शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त, वेरी गुड।
बस अल्लाह पाक पे यकीन करना है, ठीक है। सब लोग रेडी हैं माशाल्लाह। ओके ओके ओके, जबरदस्त, वेरी गुड। बस ठीक है। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जी मैम। जी, जो इंग्लैंड और यूके के लोग अंदर बैठे हुए हैं ना, काइंडली आप लोगों ने अपनी अपलाइन से जो है बात करनी है, वो आपको सारा सोल्यूशन बताएंगे। थोड़ा सा मुश्किल प्रोसीजर होता है, लेकिन आप लोग वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी जो पाकिस्तानी है, मैं उनको जो है वो यही कहूँगी कि आप लोग मिडल ईस्ट से करो, वो ज़बरदस्त है। आप लोग यूरोप से, यूरोप के पंगे में ना पड़ो, वो डिफिकल्ट है काफ़ी। ओके ठीक है, तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।